हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अष्टा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड, आपके यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आपके उसमें जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आपको सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर भूगोल, ईवीएस, दोस्तों यहाँ पर हम लोग हर वो क्वेश्चन देखने वाले हैं कि यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके 5 नंबर कंफर्म है। दोस्तों आपका इसमें साइंस के भी क्वेश्चन ऐड होंगे, ठीक है। आपका साइंस, सामाजिक अध्ययन, आपका भूगोल, दोस्तों यहाँ पे आपको हर क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस आप हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आज 5 नंबर मिलने वाला है। मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। दोस्तों यानी आपके हमारे जो हमारा वायुमंडल है, सबसे अधिक गैस कि दोस्तों सबसे अधिक गैस आखिर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके दोस्तों, आपका नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, उसमें फिर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। आपका हो जाएगा उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। अब यहाँ हम बात करते हैं आखिर किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों आपका हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना 1971 में, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों कभी कभी यह आपका फुल फॉर्म में पूछ लेता है, तो आपको यही चीज़ याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे आज आपको हर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से टाइपिंग किए हुए हर क्वेश्चंस आपको अच्छे से मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, आप हो जाएंगे 1024 बाइट, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। अब यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 7वां क्वेश्चन से। यहाँ पे आपका 7वां है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे। दोस्तों भगत सिंह के साथी कौन थे, बहुत ही नया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही नया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर सबसे अलग क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी। आपका हो जाएगा 1940, ठीक है। मुस्लिम लीग स्थापना भी आप लोगों ने तो सुना होगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी, आपका होगा 1940 में। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है कमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, आपके जाएंगे एनी बेसेंट जी। दोस्तों आपके जाएंगे एनी बेसेंट जी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां आपका है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों किस यानी ऐसे कौन से हमारे भारतीय हैं जिनको केवल दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपको बताना है। आपके जाएंगे अमर्त्य सेन जी।
अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है सन 1856, ठीक है, सन 1856 में विधवा पुनः विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आपके जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। दोस्तों पहले क्या था कि अगर मान लो कोई भी औरत है, अगर वह विधवा है तो उसकी शादी नहीं होती थी, लेकिन फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा स्त्री की पुनः विवाह कराने का कानून जारी कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? यह तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। इलाहाबाद आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं एक और नया क्वेश्चन से। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? आप क्यों जाएंगे हैदराबाद के निजाम ने। उसने किसने की? हैदराबाद के निजाम जी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों गौड़। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका हो जाएगा गौड़, यानी 14वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी हो जाएंगे एनी बेसेंट महोदय जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जी। अब यहाँ देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन से। दोस्तों 16वां आपका क्या है? दोस्तों एक मिनट, 16वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, चलिए 16वां आपका है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों आपके जाएंगे भगत सिंह। दोस्तों हर क्वेश्चन यहाँ पर एकदम टॉप लेवल का मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया। दोस्तों बहुत ही गंदी बात, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट विटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो आप लोग इस क्वेश्चन को बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। जनरल डायल जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? आपके हो जाएंगे उधम सिंह ने। दोस्तों कौन होंगे? आपके होंगे उधम सिंह जी ने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं 20 क्वेश्चन है। 20 आपका है यहाँ पर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल आपके 24 न्यायालय हैं। कितने? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आपके जाएंगे जी महोदय। ओके दोस्तों आपके जाएंगे जीवी महोदय जी, ये आपके थे लोकसभा के प्रथम। ओके दोस्तों आपके जाएंगे जीवी मावलंकर महोदय जी। अब यहाँ देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों कौन थे आपके? आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्या माना जाएगा? आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों चलिए 24 देखते हैं। यहाँ पे आपका है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपका हो जाएगा केरल राज्य। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपका हो जाएगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपका हो जाएगा केरल राज्य। केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, चलिए। केरल का दोस्तों ठीक है, केसर केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, आपका हो जाएगा दामोदर नदी। दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा दामोदर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी जी आपके थे। अब यहाँ देखते हैं हम तीसवां क्वेश्चन से। तीसवां आपको हो जाएगा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आप क्यों जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी आपके राजनीतिक गुरु माने जाते थे। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम 35 क्वेश्चन हैं। 35 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, आप क्यों जाएंगे बहलोल लोधी। तो दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन संविधान के हैं कि संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आप क्यों जाएंगे 42वें संविधान में, आपका 22 दोस्तों 42 हो जाएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो पानी के दोस्तों अंदर सांस लेते रहते हैं। जिस तरह एक मछली पानी के अंदर अपने फेफड़े से सांस लेती है तो दोस्तों बिरजा निकलता है, उसी प्रकार गोताखोर भी ऑक्सीजन और हीलियम को मिलाकर गोताखोर दोस्तों जब पानी जाते हैं तो वहाँ पर सांस लेते हैं और वहाँ से भी बिरजा निकलता है। ठीक है, तो आपको जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था, आप क्यों जाएंगे हनीमैन। दोस्तों कौन होंगे आपके, आप क्यों जाएंगे हनीमैन महोदय जी। अब यहाँ देखते हैं 39 क्वेश्चन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, आपका हो जाएगा चैत का महीना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह आपका होगा चैत का महीना। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपके हो जाएंगे बांसुरी। बांसुरी आपका हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, आपका हो जाएगा 25 यानी 25 वर्ष होना बहुत ही आवश्यक है। हम यहाँ देखते हैं 43 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपको कम टाइम में बहुत ही कुछ देने वाले हैं, पूरा आपका मिक्स क्वेश्चन है। आपका यहाँ से 5 नंबर एकदम फिक्स है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आप क्यों जाएंगे अशोक जी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 44 क्वेश्चन है। प्याज में खाद भाग कौन सा है, दोस्तों आपका हो जाएगा तना का। दोस्तों प्याज की जो हम लोग प्याज खाते हैं दोस्तों वह आपका जमीन के अंदर होता है, लेकिन दोस्तों उसे बोलते हैं तना। ठीक है, चलिए। परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, दोस्तों देखिए जो हम लोग सुनते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, आपको जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ ये देखते हैं 42 क्वेश्चन है। यहाँ पर है आपका 46 क्वेश्चन है। मधुबनी किस राज्य की लोक
चित्रकार दोस्तों एक मिनट, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपका हो जाएगा बिहार का। जहां पर भी आपको दिख जाए मधुबनी दोस्तों आपका हो जाएगा तुरंत दिक्कत बिहार। मधुबनी आपका बिहार से संबंधित है। दोस्तों आइए चलिए अब यहाँ हम देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है? आपका हो जाएगा नेपाल। आपका नेपाल देश में पाया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर आपका हो जाएगा कालिदास को। आपके हो जाएंगे कालिदास जी। अब यहाँ देखते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आपके हो जाएंगे चार्ल्स बेबर जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके चार्ल्स बेबर जी हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके हो जाएंगे दोस्तों यूरी गागरिन। ठीक है, ये आपके थे रूस के। कहाँ के थे? ये थे आपके रूस के। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखे, मिक्स क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों आपको 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन टाइप करने में आप तक भेजने में बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही हम क्लास आपके लिए हमेशा के लिए आते रहें। तो आप लोग लाइक शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।